बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हमेशा की तरह कुछ नई टिप्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन जितनी भी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी तो वो बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगी। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी मेरी इन छोटी-छोटी टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जी बढ़ते हैं आज की पहली सॉरी टिप की तरफ। तो आज की मेरी पहली टिप यहाँ पे रिलेटेड है न्यू स्टिच कपड़ों के से रिलेटेड। जब भी हम इस तरह से नए कपड़े स्टिच करवाते हैं तो इनके जो ये बटन होते हैं ना, ये बंद करने बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक के साथ हम इन बटन को आसानी के साथ बंद कर सकते हैं। तो एक सेफ्टी पिन मैंने यहाँ पे ली है और इस तरह से उसका एक सिरा जो है उसका एंड वो मैंने बटन में डाला है और दूसरा उसके कांच के अंदर ऐड करके, यानी उसके अंदर से निकाल के तो उसको आपने बाहर बाहर की तरफ निकालना है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बटन जो है वो बंद हो जाते हैं, यानी किसी किस्म की भी हमें इसके साथ ज़ोर आजमाई नहीं करनी पड़ती है। और जब हम ये कपड़े नए स्टिच करवाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना, वो ये कफ के बटनों को बंद करने के लिए होता है। ये बहुत हार्ड होते हैं और अमूमन ईज़िली बंद नहीं होते हैं। तो इस तरह से सेफ्टी पिन को आपने बटन के अंदर ऐसे डालें और दूसरा सिरा जो है वो काँच के अंदर डालें और आप देखेंगे, यकीन करें कि बहुत ही आसान तरीके से वो बटन बाहर आ जाता है। बिल्कुल भी ना तो हमारे नाखूनों को ज़ोर लगता है इस पे, ना हाथों का ज़ोर लगता है। अमूमन ब बटन बंद करते वक़्त नाखून टूट जाते हैं और उँगलियाँ दर्द करती हैं। तो इस तरह से हम नए अगर कपड़े स्टिच होके आए हैं तो उनके भी बटन बंद कर सकते हैं, या अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं जैसे स्कूल गोइंग हैं, यूनिफ़ॉर्म के बटन उनसे बंद नहीं होते हैं, तो आप ये ट्रिक उनको भी सिखा सकते हैं कि वो बच्चे इस तरह से अपने यूनिफ़ॉर्म के, अपने कपड़ों के बटन जो है वो सेफ्टी पिन की मदद से आसानी से बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं सामान पैक कर रही थी क्योंकि हम जा रहे थे शादी पे और उसी दौरान मुझे ये टूथब्रश भी पैक करने थे। तो यहाँ पे एक मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करनी हूँ कि जब भी आप इस तरह से टूथब्रश वगैरह पैक करें ना, तो इस तरह से ये पॉलीथीन के ग्लव्स हमारे अमूमन घर में मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर ये अलग-अलग पोर्शन बने होते हैं फिंगर्स के लिए। तो इनके अंदर आप इस तरह से पैक करें ताकि एक का ब्रश दूसरे के साथ अटैच ना हो। और क्योंकि एक दूसरे के ब्रश के जो जर्म्स वगैरह हैं वो दूसरों के साथ ना लगें और इस तरह से ब्रश जो हैं सेफ रहें। यानी आप अलग-अलग पोर्शंस में इनको महफूज़ कर सकते हैं एक पॉलीथीन बैग ये ग्लव्स के अंदर। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं सामान पैक कर रही थी क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी जा रहे थे शादी पे, और बाकी की पैकिंग के साथ-साथ मैंने कुछ काम की चीज़ें रखी हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये 3 चीज़ें जो हैं ये लाज़मी जब भी आप कहीं शादी वगैरह पे जाएँ तो ज़रूर रखें। जिनमें ये सेफ्टी पिन्स हैं और ये एक पैनाडोल का पत्ता है और ये साथ मैंने रखे हैं सनी प्लास्ट। अब इनके रखने का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर क्या होता है कि शादी के फंक्शन में कहीं अटक के या कुछ ऐसी मसला हो जाता है कि कपड़े कहीं से फट जाएँ या कोई वैसे कपड़ों को एडजस्ट करना हो। तो इस तरह की इमरजेंसी में ये पिन्स हमारे बहुत काम आती हैं। हम इन पिन्स की मदद से अपने कपड़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये सनी ब्लास्ट है। इस अक्सर क्या होता है कि शादी-ब्याह पे अक्सर नए शूज़ पहने जाते हैं जो कि अमूमन पाँव उससे ज़ख्मी हो जाते हैं क्योंकि नए शू अक्सर काटते हैं। तो उस सूरत में इन सनी ब्लास्ट जो है हमारे बहुत काम आता है। और तीसरा पैनाडोल, क्योंकि शादी पे अक्सर थकावट हो जाती है, सर में पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस मसले का हल जो है ये पैनाडोल से हम हल कर सकते हैं, यानी अपनी दर्द को दूर कर सकते हैं। इसको आप अपने हैंडबैग के अंदर इन 3 चीज़ों को ज़रूर रखें। नेक्स्ट मेरी टिप है कि घर में अमूमन ये शू पॉलिश होती है जो कि अक्सर हम क्या होता है कि सही ठीक तरीके से बंद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ड्राई हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है क्योंकि इस सूरत में अगर ड्राई हो जाए तो हम समझते हैं कि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रही है। तो इसको दोबारा से हम नरम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे किसी खुले ये फ्राइंग पैन के अंदर पानी थोड़ा-सा मैंने लिया है और उस पानी के अंदर इसको मैंने रख दिया है। यानी ये डायरेक्ट इसको हीट नहीं देनी है, इसको इस तरह से चूल्हे पे रखना है कि पहले आपने किसी बर्तन में पानी डालना है और उसके बाद इसको उस पानी के अंदर ऐड करना है और इसको मेल्ट होने के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब इसको मैंने यहाँ पे निकाल लेना है क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो चुकी है, लेकिन ये ज़्यादा देर पड़ी रहेगी तो ये दोबारा से हार्ड हो जाएगी। अभी थोड़ा-सा मैं इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं यहाँ पे पेट्रोल के ऐड कर दूँगी। उससे क्या होगा कि ये दोबारा से हार्ड नहीं होगी और सेम अपनी जिस तरह से हम बाज़ार से लेके आते हैं ना, उसी फ़ॉर्म में ये रहेगी। और ये बिल्कुल अब दोबारा से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास शूज़ हैं, या मैं आपको ये इस्तेमाल करके भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जैसे कि
پہلے کر رہی تھی، یعنی جو نیو شو پالش ہوتی ہے وہ جیسے کام کرتی ہے، تو یہاں پہ میں نے ایک شوز کو یہ پالش لگا دی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل اس نے شوز کے اندر پہلے والی شائن جو لے آتے ہیں، جو نئی پالش کے ساتھ شائن آتی ہے، تو اس طرح سے ہم پالش کو دوبارہ سے قابل استعمال بنا سکتے ہیں گرم کر کے۔ یہ میری آج کی چھوٹی چھوٹی ٹپس تھی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی، پسند آئے تو ضرور بتائیے گا جی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔